तो इससे प्रीवियस वीडियो में याद है टास्क सर्विस के बारे में, टास्क सर्विस को हम क्रिएट किए थे इसके बारे में। ओके, अब हम क्या काम करें, ऑथ कंट्रोलर को अब डिजाइन करेंगे। उसमें ऑथ कंट्रोलर हम रजिस्टर एंड लॉगिन के लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप यहाँ पर सिक्योरिटी वाले फोल्डर में आएगा और यहाँ पर सिक्योरिटी फिल्टर दिखेगा, तो इसके अंदर हमने एक चीज डिफाइन किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, कि हाँ मैं कहता रिक्वेस्ट मेचर क्या है, v1/API/auth से रिलेटेड कोई आ रहा है तो क्या है, परमिट ऑल कर दे। यहाँ पर मतलब उसको परमिशन ऑथेंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्टली इस पर्टिकुलर कंट्रोल में जा सकता है। तो यहाँ पर हम लॉग इन एंड रजिस्टर करेंगे, कोई भी यूजर आकर रजिस्टर कर सकता है एंड लॉग इन कर सकता है, उसको कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। राइट, ऐसा ही होता है। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ से हमारा मेन पैकेज है, यहाँ से आते हैं, देन यहाँ पे न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली क्लास पे आएंगे, और क्लास पे आने के बाद सिंपली इसको हम एज ए नाम दे देंगे ऑथ कंट्रोलर। इसको हम सिंपली यहाँ से नेम दे देंगे, और उसको जिस पैकेज में रखेंगे उस पैकेज का सिंपली हमारा नाम रहेगा कंट्रोलर। तो यहाँ से हम लेते हैं एज ए कंट्रोलर, इसको हम डिफाइन करते हैं। ओके, और यहाँ से फिनिश पे क्लिक करते हैं। ये हमने एक नया पैकेज क्रिएट किया, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और होल कोड अपने को यहाँ पर दिखना चाहिए। यहाँ सबसे पहले हम सर्वर को स्टॉप कर देते हैं। ओके, सर्वर हमारा स्टॉप हो गया। सबसे पहले इसको एज ए अपने को कंट्रोलर मार्क करना है, रेस्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एज ए रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर। तो हमारा रेस्ट कंट्रोलर हो गया। देन यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग को लिखेंगे। ओके, और इसके अंदर हम पास कर देंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, ये वाली हमारी रहेगी। ओके, और इसके अंदर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट लेंगे, देन लिखेंगे v1/API/ को हम यूज करेंगे और यहाँ से पास कर देंगे एज ए ऑथ। तो इस यूआरएल से इसको यहाँ पर कोई भी ऑथेंटिकेशन जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता है। ओके, देन यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ऑटो वायर करना है, तो इसके लिए हम रिक्वायर और कंस्ट्रक्टर को ही यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टर। देन यहाँ से हम आएंगे और सिंपली मार्क कर देंगे। अब यहाँ से अपने को यूजर क्रिएटेड करना है, तो यूजर रिपोजिटरी को यहाँ सर्विस को यूज करेंगे। तो प्राइवेट फाइनल यूजर सर्विस को यहाँ से हम ले लेंगे सिंपली यूजर सर्विस, और ये हमारा यूजर सर्विस को एज ए वेरिएबल नेम दे देंगे। ओके, अब यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे जो क्या काम करेगा, यूजर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए हेल्प रहेगा। तो सिंपली यहाँ पर ले लेंगे एज ए पब्लिक, एज ए रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी हमारा ये रहेगा। देन इसके अंदर सिंपली एज ए रिस्पॉन्स, इसको एज ए रिटर्न टाइप दे देंगे, रिस्पॉन्स इज डीटीओ पैकेज हमारा रहेगा। देन इस मेथड का नाम एज हम सिंपली दे देंगे एज ए रजिस्टर। देन यहाँ से हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी, जो भी उस रिक्वेस्ट बॉडी में डाटा होगा वो डाटा को अपने यहाँ पर कैच करना है। यहाँ पर यूज करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी स्लैश यूजर, देन यूजर। ओके, एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। ओके, देन यहाँ से यूज करेंगे @पोस्ट मैपिंग को हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि नया रिसोर्स को हम क्रिएट करने जा रहे हैं, और उसको एज ए सिंपली रजिस्टर मार्क कर देंगे। ओके, अब क्या काम करना है, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे रिटर्न, रिटर्न। देन यहाँ से यूज करेंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी को हम यूज कर लेंगे। तो ये हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी रहेगा, रिस्पॉन्स एंटिटी। और सिंपली यहाँ से इसके अंदर हम क्या काम, जो हमारा यूजर सर्विस है इसको हम कॉल कर लेंगे यूजर सर्विस डॉट, और सिंपली यहाँ पर इसका मेथड रजिस्टर, इसके अंदर यूजर को पास कर देंगे। देन हम यहाँ पर इसका एक स्टेटस पास करेंगे। तो यहाँ लेंगे http स्टेटस, जो कि org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट http से आना चाहिए, डॉट क्रिएटेड को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ओके, तो ये क्या काम करेगा, हमारा सिंपली रिकॉर्ड को क्रिएट करने का काम करेगा। इसको सिंपली न्यू लाइन में कर लेते हैं, तो यहाँ चलते हैं। ओके, और कर्ली ब्रैकेट लगा दी। ये हमारा एक मेथड हो गया। ये हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए एक मेथड हम यूज करेंगे @पोस्ट मैपिंग, इसको भी यूज कर लेंगे एज ए पोस्ट मैपिंग, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे स्लैश, इसको एज ए लॉगिन। जब यूजर लॉगिन होगा तो भी यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी आकर रजिस्टर कर सकता है और लॉगिन कर सकता है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों को हमने ऑथ कंट्रोलर में रखा है, इसलिए कोई ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे पब्लिक एज ए रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर सिंपली हम पास करेंगे एज ए रिस्पॉन्स टाइप, ये हमारा डीटीओ इसको, और उस मेथड का नाम देंगे सिंपली हम देंगे लॉगिन यूजर करके देंगे। ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी, और इसके अंदर हम एक डीटीओ ले लेंगे लॉगिन रिक्वेस्ट वाला करके, हमारा ये वाला डीटीओ पैकेज से रहेगा। ओके, देन हमारा लॉगिन रिक्वेस्ट हो गया, और यहाँ से ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे। देन सिंपली हम यूज करेंगे रिटर्न, और इसके अंदर सिंपली पास कर देंगे एज ए रिस्पॉन्स एंटिटी। देन यहाँ से हमारा रहेगा ओके, देन इसके अंदर हम यूजर रिपोजिटरी सर्विस को कॉल करेंगे, और इसके पास एक मेथड है लॉगिन करके,
उसको यूज करना है लॉगिन यूजर और लॉगिन रिक्वेस्ट को पास कर देंगे। ओके, इतना ही हमारा ऑथ कंट्रोलर के अंदर डिफाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं और यहाँ से सर्वर को स्टार्ट करते हैं। देन जो भी हमने रेस्ट कंट्रोलर क्रिएट किया उसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट कर देंगे और वेट करेंगे अपने सर्वर को स्टार्ट होने के लिए। जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा देन उसके बाद इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हम टेस्ट करेंगे कि वर्क कर रहा है कि नहीं, एज इट इज एज पर रिक्वायरमेंट कि नहीं। ओके, तो ये सब इसलिए पहले सर्विस क्रिएट किया था और एक एक हम कंट्रोल को क्रिएट करेंगे, उसको टेस्ट भी करेंगे। देन इसके बाद हम फ्रंट एंड पे भी काम करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा ये सर्वर हमारा 909 पोर्ट पर हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। ओके, यहाँ से पोस्टमैन पर आते हैं। पोस्टमैन पे आने बाद सिंपली यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप हमारा पोस्ट रहेगा और http://localhost:9090/b1 API auth रजिस्टर करेंगे और यहाँ से रॉ पे बॉडी पे क्लिक करेंगे, देन रॉ पर और यहाँ से जेसन सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर यूजर नेम ईमेल पासवर्ड दे देंगे। ओके, यहाँ से हम सिंपली दे देते हैं एज यूजर नेम श्याम और यहाँ से ईमेल आईडी भी हमारा बेसिकली रहेगा एज ए श्याम। देन इसका पासवर्ड भी हमारा सिंपली एज ए श्याम रहेगा। ओके, और उसको सेंड पर हिट करते हैं और वेट करते हैं इसके पर्टिकुलर को रिक्वायरमेंट के लिए। तो ओके, एक्चुअली हमारा जो पोस्टमैन वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड अभी नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ देखिए रिकॉर्ड क्रिएट हुआ कि नहीं। देखिए इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे चल रहा है, इंसर्ट इनटू यूजर। देखिए यूजर को इसने इंसर्ट कर दिया, ये क्वेरी चल गया, मतलब हमने रिकॉर्ड दिया था वो इंसर्ट हो गया। चलते हैं हम यहाँ पर सिंपली, ये हमारा पर्टिकुलर डाटाबेस नेम है टास्क ऐप, इसके अंदर एक टास्क यूजर है और उसके पास देखिए इसको रिफ्रेश करती है, टेबल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमने जो यूजर क्रिएट किया था वो अपने को दिख रहा है। यहाँ देखिए श्याम यूजर आ रहा है। ओके, इसका ईमेल पासवर्ड को इसने एनक्रिप्ट कर दिया। देन रोल इसका यूजर है और यहाँ से शाम का यूजर नेम है। हम इसी को यहाँ से एडमिन कर, जो बाय डिफॉल्ट हम जो भी यूजर क्रिएट करेंगे वो उसका रोल टाइप एज ए यूजर रहेगा, एडमिन रहेगा। एडमिन को डिफाइन को एज ए एडमिन रजिस्टर नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ से इसको अभी को रिमूव करके सिंपली एज हम एडमिन दे देते हैं। ओके, अभी क्लिक यहाँ और यहाँ से सेव करते हैं, एक ही हमारा एडमिन रहेगा क्योंकि कोई भी अगर रजिस्टर करेगा वेब एप्लीकेशन के थ्रू तो वो एज ए यूजर ही करेगा, बाय डिफॉल्ट हमने सेट किया था सर्विस में तो वहां से। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर होगा, इसी को मैंने चेंज कर दिया एज ए एडमिन, तो इसको हम एज ए फ्यूचर के लिए एडमिन के लिए ट्रीट करेंगे, बाकी जो रजिस्टर होगा एज ए यूजर होगा। ओके, ये पर्टिकुलर यूजर यहाँ से क्या काम कर लिया कि यहाँ से ये रजिस्टर हो गया। अभी चेक करते हैं ये लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से आते हैं और इस लॉगिन वाले पे हिट करते हैं। ओके, देन देखिए यहाँ पर इसके अंदर ईमेल में हम श्याम@gmail.com, पासवर्ड हमारा श्याम है और ये भी पोस्ट टाइप रहेगा और यहाँ से /login पे क्लिक कर देंगे और हिट करेंगे और देखिए जिसे हम हिट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है। तो ये माइट भी हमारा ऐसा लग रहा है कि जो पोस्टमैन है ये हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ओके, जिसके कारण ऐसा इश्यू आ रहा है। अभी थोड़ा सा भी आपको दिखाता हूँ, जब आप हिट करेंगे तो आपको प्रॉपर वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा विद प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में।